चौधरी मोनिस इलाही और चौधरी परवेज इलाही ने वाकया में ही वफा करके दिखा दिया है। एक ड्रामा देखा था ऐद वफा और एक वफा देखी है मोनिस इलाही में। आज से कुछ अर्सा पहले मोनिस इलाही की इमरान खान के साथ एक तकरीर देखी थी कि जिसमें मोनिस इलाही ने कहा था कि खान साहब, जब हमने देखा कि सब लोग आपको छोड़कर जा रहे हैं तो हम और मजबूत हो गए और हमने अहद कर लिया कि हम आपके साथ रहेंगे और हम आपको नहीं छोड़ेंगे, और वही किया। कल रात के 12 बजे इत्तेमाद का वोट लिया चौधरियों ने पीटीआई के साथ मिलकर, और आज चौधरियों ने अपना हक अदा कर दिया। वो कहते थे कि ये असेंबली इमरान खान की अमानत है, ये वज़ारत आला इमरान खान की अमानत है, और आज उन्होंने वो अमानत वापस कर दी। चौधरी परवेज इलाही ने असेंबली तहलील करने का नोटिस गवर्नर को भिजवा दिया है और गवर्नर के पास असेंबली तहलील करने का नोटिस पहुंच चुका है। अब उसके बाद क्या होगा? अगर तो गवर्नर 2 दिन के अंदर अंदर उसके ऊपर दस्तखत कर देता है तो असेंबली तहलील हो जाएगी, लेकिन अगर गवर्नर 2 दिन तक उसके ऊपर दस्तखत नहीं करता तो फिर 48 घंटों बाद असेंबली खुद ब खुद तहलील हो जाएगी। तो अब ये रोला ख़त्म हो गया कि असेंबली तहलील नहीं कर रहा है या चौधरी जो है वो इमरान खान को धोखा दे रहे हैं या उनके साथ कोई गेम कर रहे हैं, तो ये सारा मसला अब ख़त्म हो चुका है। असेंबली तहलील कर दी गई है। मोनिस इलाही ने और चौधरी परवेज इलाही ने इमरान खान के साथ वफा मुकम्मल कर दी गई है। आज ज़मान पार्क में चौधरी मोनिस इलाही, परवेज इलाही और इमरान खान की मुलाकात थी असेंबली तहलील करने और असेंबली का नोटिस जारी करने से चंद मिनट पहले, जिसमें इमरान खान ने ये ख्वाहिश जाहिर की है कि आप लोग पीटीआई ज्वाइन कर लें। और मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर चौधरियों ने पीटीआई ज्वाइन कर ली तो अगला जो वज़ीर आला होगा पीटीआई का पंजाब में, वो फिर से चौधरी परवेज इलाही हो सकते हैं। अब वो लोग जो कोशिश कर रहे थे कि इस्लामाबाद में और कराची में बल्दियाती इंतखाबात ना हो सके, अब उन लोगों के लिए एक और मसला पैदा हो चुका है कि पंजाब की असेंबली भी तहलील कर दी गई है और 2 दिन के अंदर अंदर जो केपी असेंबली है वो भी तहलील कर दी जाएगी। और बहुत ही कम लोग ऐसे होते हैं कि जिनके पास इक़्तिदार हो और वो इक़्तिदार में रहते हुए अपनी हुकूमत को ठोकर मारकर आवाम में चले जाएं। तो इमरान खान पाकिस्तान की सियासी तारीख में वो पहला आदमी है जो अपने इक़्तिदार को ठोकर मारकर आवाम में वापस जा रहा है। और बिल्कुल उसी तरह जिस तरह आवाम निकली थी इमरान खान की खातिर, पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा किसी लीडर की खातिर आवाम निकली थी, बिल्कुल उसी तरह इमरान खान भी निकला है। और पाकिस्तान की सियासी तारीख में पहली दफ़ा अवाम की फतह हुई है और अवाम को दोबारा ताकत दी गई है कि अवाम अपने नुमाइंदे मुंतखब करे और अवाम अपनी खुद की हुकूमत मुंतखब करे। उसके बाद कराची में पीटीआई को हराने के लिए एमक्यूएम के 3 धड़े इकट्ठे किए गए हैं, फ़ारूक सत्तार, मकबूल सिद्दीकी और मुस्तफ़ा कमाल को। आज उनकी मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जिसमें उन्होंने ये ऐलानिया कहा है कि वो 15 जनवरी को जो कराची में बल्दियाती इंतखाबात होने वाले हैं वो नहीं होने देगी और वो उसको रोकेंगे। हालांकि अदालत ने हुक्म जारी कर दिया गया है कि 15 तारीख को जो इंतखाबात हैं कराची में वो लाजमी होंगे। तो वो कौन लोग हैं जो एमक्यूएम को इकट्ठा कर रहे हैं और वो कौन लोग हैं जो इनको ताकत दे रहे हैं? क्या वो लोग रियासत से भी ज़्यादा ताकतवर हैं और अदालत से भी ज़्यादा ताकतवर हैं कि वो इन लोगों को इकट्ठा करके इन लोगों को क्या मजाल कि ये कह दें कि हम 15 जनवरी को इलेक्शन नहीं होने देंगे, हालांकि अदालत का हुक्मनामा मौजूद है। उसके साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में खालिद मकबूल सिद्दीकी और फ़ारूक सत्तार और मुस्तफ़ा कमाल थे। मुस्तफ़ा कमाल ने तो ये भी कह दिया कि हम शरीफ क्या हुए, पूरा शहर ही बदमाश हो गया। तो मुस्तफ़ा कमाल साहब, क्या आप शरीफ थे और आप बदमाश हो चुके हैं? आपकी बदमाशी क्या रियासत से बड़ी है या आप इलेक्शन रुकवा लेंगे? तो ये तो फैसला होगा 15 जनवरी को। देखेंगे कि क्या एमक्यूएम वाकई ताकतवर है और अदालत और रियासत से भी ज़्यादा ताकतवर है कि ये इलेक्शन रोक ले। आज अवाम और इमरान खान और पीटीआई की फतह के ऊपर एक शख्स बड़ा याद आ रहा है, अरशद शरीफ, जो कि बिल्कुल सच्चाई और ईमानदारी के साथ अपनी सहाफ़त करता था। उसको इन लोगों और मजबूत लोगों की वजह से कत्ल करवा दिया गया। उसके कत्ल का भी कोई पता नहीं चला, उन्हें वकील नहीं मिल रहा है कि वो इसका केस लड़ सके। और आज जब पाकिस्तान की आवाम की फतह हुई है, इमरान खान की फतह हुई है, तो आज वो खुश तो बहुत होगा। तो उनको याद करते हुए ये चंद अशआर है जो मैं पेश करना चाहूँगा। अंधे बहरों की नगरी में कौन तवज्जो करता है, अंधे बहरों की नगरी में कौन तवज्जो करता है, वक्त सुनेगा व देखेगा जिस वक्त बजेंगी जंजीरें। जो जंजीर वार बाहर हैं आजाद इन्हें भी मत समझो, जो जंजीर वार बाहर हैं आजाद इन्हें भी मत समझो। जब हाथ कटेंगे जालिम के उस वक्त कटेंगी जंजीरें। जंजीरें तो मिट जाएंगी, हाँ उनके निशान रह जाएंगे। मेरा क्या है जालिम तुझको बदनाम करेगी जंजीरें। पाकिस्तान की आवाम और पाकिस्तानियों के दिलों में हमेशा रहेगी
اور یہ ان کی صحافت اور پاکستان کی عوام کی 70 سالوں میں پہلی جیت ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں۔